जोरदार ताली बजा के आप सब स्वागत करें, जिसे सुनने के लिए चिलचिलाती धूप में आप उपस्थित हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। आदरणीय सोनिया जी आप सबको संबोधित करेंगे। मोतीलाल वोरा जी, बीके हरिप्रसाद जी, मौसीना किदवाई जी, भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, परस राजवाड़े जी, खीर साई सिंह जी, सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस गर्मी में इस सभा में आए हैं, मैं आपकी आभारी हूँ। सबसे पहले मैं इस पवित्र और ऐतिहासिक धरती को नमन करती हूँ। आपकी यह धरती परंपराओं और संस्कृति की धरती है, सामाजिक सद्भाव की धरती है, मेहनत और ईमानदार भाई बहनों की धरती है। ऐसी धरती पर आकर हमें हमेशा गर्व महसूस होता है। मैं समझती हूँ कि जब तक आप जैसे मेहनती, ईमानदार और निष्ठावान लोग हैं, हमारा देश किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना करने में कभी पीछे नहीं रहेगा। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास पर जोर दिया है और समाज के हर वर्ग के लिए संघर्ष किया है। खासकर आदिवासियों, दलितों, कमजोर वर्गों, अकलियतों और महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और उन सभी के लिए जितनी योजनाएं और कार्यक्रम कांग्रेस की सरकारों ने लागू की हैं, मैं समझती हूं कि कभी कभी किसी और राजनीति दल की सरकार ने नहीं किए। हमने संकल्प लिया कि हम इस स्थिति को बदलेंगे, इसीलिए खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है। अब देश के हर नागरिक का भोजन पर कानूनी हक है। जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती कि देश में सबको भरपेट भोजन मिले और कोई भी भूखा न रहे, तब तक कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। इसी तरह इस बार केंद्र में सरकार बनने पर कुछ और कानूनी अधिकार देने का हमारा संकल्प है। एक कानून तो ये बनाएंगे कि सबको मुफ्त इलाज और दवा मिले। मैंने देखा है कि जब बहुत से अच्छे परिवार अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते हैं, तो फिर गरीबों की क्या हालत होगी। किसी का बच्चा बीमार हो, किसी की माँ बीमार हो, बहन भाई पिता बीमार हो और दवा कराने तक के पैसा भी न हो, तो कितनी लाचारी महसूस होती है। मैं ये सब समझती हूँ, इसीलिए हम कानून बनाएंगे कि अस्पतालों में हर व्यक्ति का इलाज निःशुल्क होगा, बीमारी की जांच और टेस्ट के पैसे नहीं लगेंगे और दवाएं भी बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। हमारे देश में बुजुर्गों की, विधवा बहनों की, विकलांग जनों की और ऐसे ही दूसरे जरूरतमंदों की हालत भी अच्छी नहीं है। उन्हें कई बार छोटी मोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। कांग्रेस ये स्थिति भी बदलना चाहती है, इसीलिए हम एक कानून बनाकर ऐसे सभी लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे
ताकि उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े। लाखों गरीब लोग आज भी बिना छत के रहते हैं, खुले में हर तरह के मौसम की मार झेलते हैं। कांग्रेस यह कानून बनाएगी कि सबको छत का आवास का अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है हमारी युवा पीढ़ी को रोजगार मुहैया कराने की। हमने उनके अंदर की योग्यता और क्षमता का विकास करके उन्हें व्यावसायिक ट्रेनिंग देकर रोजगार देने के संकल्प जैसे वादे अपने घोषणा पत्र में किया। और हमारी प्यारी बहनों के लिए भी हमारे घोषणा पत्र में कई योजनाएं का ऐलान किया है। स्वयं सहायता समूह जो हमारी बहनों जिनको सरकार से ब्याज मिलता है वो काम करेंगे ताकि आप अपने जीवन में सचमुच सही मायने में कुछ बदलाव लाएंगे। ये सब काम आपके समर्थन और सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इन्हें करने के लिए कांग्रेस को आप सभी का साथ चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि चुनाव के दिन अपना एक एक वोट कांग्रेस को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी तो देश और तेज तरक्की करेगा और सब प्रगति करेंगे। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसा लग रहा था कि रमेश बैस को सर्वसम्मान प्रत्याशी कांग्रेस वाले भी सोच लिए है, काहे लड़ना भाई जब हारना ही है। ये ना इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हर रात नया प्रत्याशी इस दिन निकले तो छाया और रात निकले तो सत्यनारायण, सूरज निकले तो फिर छाया और शाम को पता चले सत्यनारायण। ये कथा हो गया था सत्यनारायण का, लंबा खींचता गया। ये कांग्रेस के लोग तय नहीं कर पाए कौन लड़ेगा, किसको लड़ाना है। मैंने कहा क्यों लड़ा रहे भाई, 11 में 11 क्यों लड़ते हो, 10 लड़ लो तो भी चलेगा। पर अंत में कांग्रेस ने प्रत्याशी गिरते अपटते तय किया। अब उसका तो हार निश्चित है, लिख गया है ना। तो कांग्रेस के नेताओं को इस बात का जवाब देने ही मैं आया हूं। मैं बिलासपुर जा रहा था, लोग पूछते हैं रमेश बैस की उपलब्धि क्या है, रमेश बैस ने क्या काम किया। मैं कहा आप अपनी उपलब्धि 60 साल के गिनाएं। अरे रमेश बैस की उपलब्धि सुनोगे तो आपको भी मालूम होगा कि रमेश बैस ने क्या काम किया। हिंदुस्तान का नया इतिहास रचा गया। छत्तीसगढ़ का निर्माण में देश का और छत्तीसगढ़ का भूगोल बनाने वाला और राज्य का निर्माण कराने वाला सांसद कोई है तो रमेश बैस है। 7 साल के बनाऊंगा। रमेश बैस ने हिम्मत से कहा था चिंता मत करिए, हम 11 में 11 लोकसभा देंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नया राज्य का निर्माण कराया, उसका योगदान सबसे बड़ा है तो रमेश बैस जी को है, जिनकी वजह से